गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट आपको बताया है। इसमें देखिए पहला वर्ड है बोर्जियस। बोर्जियस क्या होता है? वन हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास। वह व्यक्ति जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसको बोर्जियस कहते हैं। दूसरा वर्ड है ब्रॉदेल। ब्रॉदेल क्या होता है? अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं वेश्याओं को। वह जगह जहाँ वेश्याएं उपलब्ध होती हैं उसको ब्रॉदेल कहते हैं। सारे वर्ड नए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस तरह का वर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा जा रहा है। अगला है ब्यूरोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। कैलीग्राफी क्या कहते हैं भाई? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी लिखने की सुंदर कला, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छा हो उसको कैलीग्राफी कहते हैं। उसके बाद है कैलीग्राफी के बाद कैनिबल है। कैनिबल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसको कहते हैं जो मनुष्य के फ्लैश मतलब मांस को खाता है, उसको कैनिबल कहते हैं। उसको हिंदी में नरभक्षी है। कार्निवोरस उसको कहते हैं जो सर्वहारी होता है, यानी सब कुछ खाता है, लिव्स ऑन फ्लैश, मांस पर निर्भर होता है। एक वर्ड है देखिए कैसीन। कैसीन क्या है? ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग टेबल्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर जुआ खेलने वाले टेबल्स होते हैं, यानी जुआ घर कह सकते हैं, उसको कैसीन कहते हैं। उसके बाद से देखेंगे 50 का ये पूरा सेट है गाइस, इसको एक बार बस आप ध्यान से पढ़ लें। कैवेलरी क्या होता है? सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, वह सैनिक जो घोड़ों पर चलते हैं उन्हें कैवेलरी कहते हैं। सेलेस्टियल क्या है? सेलेस्टियल दैट बिलोंग्स टू स्काई और हेवन, वह चीज़ें जो आसमान या स्वर्ग से बिलोंग करती हैं उसको सेलेस्टियल कहते हैं। सेंटनेरियन क्या होता है? सेंटनेरियन सेंचुरी से बना है। वन हु इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है उसको सेंटेनेरियन कहते हैं। अब आ गया सेंटेनरी क्या है? सेंटेनरी और सेंटेनेरियन दोनों अलग अलग बातें हैं। फेस्टिवल ऑफ द 100 एनिवर्सरी, कुछ ऐसे त्यौहार जो 100 साल के बाद आते हैं, यानी 100 साल में एक बार आते हैं, उन त्योहारों को सेंटेनरी कहते हैं। अब आ गया सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या है? जो दिमाग से कनेक्टेड है, वह सारी बातें क्या होती हैं? सेरिब्रल होती हैं। अब उसके बाद देखिए कॉकेट एक वर्ड होता है। कॉकेट, एक गर्ल हु फ्लर्ट्स, एक ऐसी लड़की जो फ्लर्ट्स करती है, धोखा करती है, उसको कॉकेट कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? वन हु फॉर होम द होल वर्ल्ड इज द फैमिली, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है, उसका कोई जात नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, यानी विश्व प्रेमी। क्रूसेड क्या होता है भाई? क्रूसेड का मतलब ए वार ऑफ रिलीजन, धार्मिक युद्ध को क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। ड्रॉन क्या है? ड्रॉन ए बैटल और मैच, एक युद्ध या मैच जिसको कोई पार्टी जीत नहीं पाती है, बीच में ही रोक दिया जाता है, तो उसको हम ड्रॉन कहते हैं। ठीक है। एफिमिनेट क्या है? एफिमिनेट कहते हैं ए मैन हु इज ओमेनिस नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर औरतों के नेचर होते हैं, उसको ओमेनिस कहते हैं। नेक्स्ट ओमेनिस बता दिया मैंने। एफिमिनेट क्या है? ए मैन हु इज ओमेनिस इन हिज हैबिट,
एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों का लक्षण होता है उसको एफेमिनेट कहते हैं। एलोक्यूशन क्या है? एलोक्यूशन का मतलब आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी बोलने की एक ऐसी कला जो सबको प्रभावित कर दे, तो उसको हम एलोक्यूशन कहते हैं। सारे वर्ड नए हैं। उसके बाद है एमिग्रांट। एमिग्रांट समवन हु लीव्स वन कंट्री, जो अपना देश छोड़ देता है और दूसरे देश में सेटल्ड हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एमिग्रांट कहते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद से देखेंगे, अब आ गया एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ए बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब जिसमें हर क्षेत्र के ज्ञान पाए जाते हैं, तो उसको हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब आता है एक्सप्लिसिट, मतलब ऐसी बात जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड किया गया हो, स्पष्ट तौर से कही गई बात को एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सटेम्पोर होता है अ स्पीच मेड विदाउट परमिशन। एक ऐसा स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन है गाइस, परमिशन गलत छप गया है, यह है प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन का तैयार किया जाता हो, बिना किसी तैयारी का, तो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। ये परमिशन गलत छपा हुआ है। उसके बाद है फास्टिडियस। क्या होता है? फास्टिडियस, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। ऐसा व्यक्ति फास्टिडियस होता है जिसको हंसाना या खुश करना मुश्किल होता है, उसको हम फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट है फैलिसी। फैलिसी क्या है? ए फॉल्स आइडिया, एक गलत विचार या गलत विश्वास जो होता है उसको हम फैलिसी कहते हैं। फैटल क्या है? दैट मे बी कॉज डेथ, जो मृत्यु का कारण बन सकता हो, घातक जिसको कहते हैं, वह होता है फैटल। और फैटलिस्ट क्या होता है? फैटलिस्ट उसको कहते हैं वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो भाग्य में विश्वास करता है। बिलीव्स इन फेथ है, जो भाग्य में विश्वास करता है, उसको फैटलिस्ट कहते हैं गाइस। बैक करो तो। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट है फोना। फोना जो है, पढ़े होंगे आप, फौना कहते हैं द एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, यानी जानवरों के रहने वाले क्षेत्र को फौना कहते हैं। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट वन हु चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन, वह जो औरतों के कारण मशहूर हो जाता है उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। फ्लोरा क्या है? द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पौधे हरियाली होती है, वो फ्लोरा होता है। फ्यूजिटिव भगोड़ा को कहते हैं वन हु रन्स अवे, वह व्यक्ति जो भाग जाता है फ्रॉम द लॉ, कानून से या आर्मी से निकल के चला जाता है, तो उसको फ्यूजिटिव कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं। और अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब ये होता है कि ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, वह व्यक्ति जो बातें करता है, ज़्यादा बातें करता है, उसको हम हिंदी में बातूनी कहते हैं और अंग्रेजी में गैरुलस कहते हैं। जीनोसाइड आप पढ़े होंगे, किलिंग ऑफ ए कॉमन पीपुल, यानी जो कॉमन पीपुल को मार देता है, साधारण लोगों की हत्या करने का काम करता है, उस व्यक्ति को जीनोसाइड कहते हैं। ठीक। ये 50 का बहुत इम्पोर्टेंट सेट है और जो सेट हम पढ़ा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। अगला वर्ड है, देखिए, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? एक कैनोनाइजियर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, वह व्यक्ति जो भोजन और पानी का परख रखता है। कैनोनाइजियर किसको कहते हैं? जो परख रखते हैं।
तो उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट क्या है? फूड एंड ड्रिंक को अच्छी तरह से पहचानने वाला व्यक्ति। गुलिबल, सिंपल एंड इजी डिसीप्ट, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो साधारण और आसानी से धोखा खा जाता है, वो गुलिबल होता है। हेमलेट क्या है भाई? हेमलेट अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज, गाँव में जो घरों का एक समूह होता है उसको हेमलेट कहते हैं। एक क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज, यानी गांव में घर का जो समूह होता है उसे हम क्लस्टर का हेमलेट कहते हैं। अब उसके बाद आ गया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है? थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, मतलब ऐसे समान, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, यानी कि जिसमें एक ही नेचर के समान नहीं होते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, जिसमें अलग अलग सामान होते हैं, एक प्रकार के समान नहीं होते। उसके बाद है हेट्रोजीनियस, बता दिया आपको। हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड क्या है? पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे पीछे जो बसा हुआ जगह है उसको हम क्या कहते हैं? हिंटरलैंड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट, जो समुद्र या नदी के किनारे बसे हुए जगह होते हैं उसको हिंटरलैंड कहते हैं। होमिसाइड क्या है? किलिंग ऑफ ए मैन, एक आदमी की हत्या को हम होमिसाइड कहते हैं। इसके बाद है होमोजीनियस। अभी एक वर्ड आया था आपके सामने हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस का उल्टा होता है होमोजीनियस। ठीक है गाइस? होमोजीनियस थिंग्स विच कंटेंट ऑफ सेम नेचर, अगर कोई वस्तु ऐसा है जो एक ही लक्षण वाला वस्तु जो है उसको होमोजीनियस कहते हैं, और अलग वाले को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है गाइस? फिर अब हाँ देखिए, यहाँ ले लो होमोजीनियस, फिर यहाँ आ गया, वहाँ थोड़ा ढक गया था। थिंग्स विच कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, ऐसे वस्तु जिसमें समान नेचर होते हैं उसको होमोजीनियस कहते हैं। ऑनरेरी क्या है? ऐसे काम जो अनपेड वर्क हो, यानी ऐसे काम करें जिसका कोई पेमेंट हमको न मिलता हो, ऑनरेरी होता है। एक देखिए वर्ड आ गया है इनकोनोक्लास्ट। इनकोनोक्लास्ट है, इक्लोनोक्लास्ट है। ये देखिए वर्ड बड़ा टेढ़ा है। समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज, उस व्यक्ति को कहते हैं जो पारंपरिक धार्मिक विचारों को या पारंपरिक विचारों में धोखा देने का प्रयास करता है, उसको हम कहते हैं इकोनोक्लास्ट होता है। अब डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ। अब यहाँ देखेंगे इमिग्रांट आया है। ए पर्सन हु कम्स टू कंट्री, वह व्यक्ति जो देश में आता है, वेयर ही वाज नॉट बॉर्न, जहाँ पर वह पैदा नहीं हुआ था बसने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को इमिग्रांट कहते हैं। इम्यून क्या होता है? देखिए कोरोना काल में इम्यूनिटी बड़ा लोग जानते थे, ये इम्यून है, यानी इम्यून का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी वह व्यक्ति जो किसी इन्फेक्शन से बचा हो, इम्यून होता है, और इसी से इम्यूनिटी चला था कोरोना काल में बहुत ज़्यादा। अब इम्प्लिसिट है गाइस। इम्प्लिसिट नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ऐसी बात को जो स्पष्ट तौर से नहीं कही जाती है वो इम्प्लिसिट होती है। और एक आ गया, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसका ध्यान देंगे। हाँ यहाँ आपका वर्ड वो क्लियर हो जाएगा। इनकम्बस्टाइल। इनकम्बस्टाइल क्या होता है भाई? इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, ऐसी चीज़ें जिनको हम जला नहीं सकते, जलाने के लायक नहीं हैं, तो इनकम्बस्टाइल कहते हैं। इनकरेजिबल क्या है?
इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब जो करेक्ट करने के लायक ना हो उसको इनकरेजिबल कहते हैं, जिसमें कोई सुधार ना हो। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? एब्सोल्युटली एसेंशियल, जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, उसको इंडिस्पेंसिबल हम कहते हैं गाइस। और लास्ट है, देख लेंगे, एक है 50 का एक इन्फेंटिसाइड है गाइस। और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे का हत्या करने वाला व्यक्ति जिसका जन्म बहुत ही जल्द हुआ हो। मासूम बच्चों का हत्यारा जो होता है वो इन्फेंटिसाइड होता है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लें, ताकि आपको बोर्ड का जो भी मटेरियल हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइस, और इस क्रम में हम वीडियो डालते रहेंगे, और सभी वीडियोस बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। एक सेट और आएगा आपका अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो इम्पोर्टेंट होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।